अगर आपको पता चले आप जिसे प्यार करते हो उसे भूलने की बीमारी है और वो एक दिन से ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रख सकती है। जी हाँ, एक कहानी है ऐसे एक लड़के की जो हर दिन अपना गर्लफ्रेंड को प्रपोज करके अपने रिलेशनशिप को जिंदा रखता है। मूवी के शुरू में दिखाया गया हेनरी रॉथ नामक एक लड़के को, जो मूवी का हीरो होता है। वो अलग अलग लड़की से अफेयर करता है, लड़की भी उनसे मिलके बहुत खुश होती है, जो कभी हेनरी के साथ बिताया हुआ पल को भूलना नहीं चाहती है। पर हेनरी कुछ दिन के बाद उनसे किसी न किसी बहाने ब्रेकअप कर लेता है। पेशे में हेनरी एक एनिमल का डॉक्टर था। हेनरी एक दिन अपने शिप लेके कहीं जा रहा था, तभी तेज हवा के कारण अचानक शिप का कुछ इक्विपमेंट टूट जाता है। तब वो छोटा सा एक बोर्ड लेके किनारे पहुंचता है और एक रेस्टोरेंट में जाता है कुछ खाने के लिए। तभी उसका नज़र रेस्टोरेंट में बैठी हुई एक लड़की पे पड़ती है, जो प्लेट के ऊपर पैनकेक से कुछ बना रही थी, जिसकी नाम थी लूसी। हेनरी पार्क में जाके अपना असिस्टेंट को बताता है कि उसे एक लड़की पसंद आया और वो अगले दिन उस लड़की से बात करने वाले हैं। अगले दिन हेनरी फिर से वही रेस्टोरेंट में जाता है और उस लड़की के सामने जाके बैठता है, जहां वो लड़की पैनकेक से अपने प्लेट पे घर बना रही थी। तभी हेनरी मदद करने की बहाने उससे बात करने की शुरुआत कर देता है। वो दोनों काफ़ी सारा बात करते, एक दूसरे के बारे में जान लेते और वह से चला जाता है। हेनरी अब गोल्फ खेलते टाइम लूसी के बारे में सपना भी देखने लगता है। शाम को हेनरी एक बार में जाता है जहां एक लड़की मिलती है, पर हेनरी उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे अभी लूसी की ख्याल आ रही थी। अगले दिन हेनरी वापस वही रेस्टोरेंट में जाके बैठता है। तब लूसी भी रेस्टोरेंट में आती है। जब हेनरी लूसी से बात करने की कोशिश करता है तो लूसी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। ये भी बताती है कि वो आज तक हेनरी से कभी मिला ही नहीं और रेस्टोरेंट से हेल्प मांगती है। तब रेस्टोरेंट ओनर हेनरी को बाहर लेके जाती है और उसे बताती है कि लूसी 1 साल पहले 13 अक्टूबर को एक कार एक्सीडेंट में अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी खो चुकी है। उसे एक्सीडेंट से पहले की सब कुछ तो याद है, पर एक्सीडेंट के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहती है। उसे सिर्फ उसी दिन के बारे में याद रहती है जिस दिन में वो है। सोने के बाद वो हर कुछ भूल जाती है और हर दिन नींद से उठने के बाद वो उसी मेमोरी में चला जाती है जो 13 अक्टूबर से पहले थी। उसे हर दिन ऐसे ही देखा जाता है कि वो 13 अक्टूबर में ही है और इसमें काफ़ी सारा आसपास के लोग इसमें शामिल भी है। लूसी अपने घर चली जाती है और बड़ा सा एक पेंटिंग बनाती है, क्योंकि 13 अक्टूबर उसकी डैड का बर्थडे होता है। बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, टीवी पे से मैच चलाया जाता है और टीवी पे से मूवी भी दिखाया जाता है, जो कि हर दिन सेम चीज़ रिपीट होता है, जो उसकी डैड और भाई देख देख के बोर हो चुकी थी, पर उनके पास और कोई चारा नहीं था। लूसी सो जाने के बाद उसके पापा और भाई मिलके पूरा घर को नेक्स्ट डे के लिए तैयार करते हैं। अगले दिन हेनरी फिर से वही रेस्टोरेंट में जाके बैठता है और लूसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे ही कुछ दिन चलने के बाद हेनरी रोने की ड्रामा करके लूसी से बात कर लेता है एंड उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां उसकी पापा और भाई उसको लूसी से मिलने से मना करता है। पर हेनरी रॉथ अलग अलग बहाने लूसी के घर एंड रेस्टोरेंट के बीच रोड पे ही मिलने लगता है। एक दिन उसकी डैड और भाई हेनरी को पकड़ लेता है और उससे घर आने के लिए कहता है। घर जाके उसे पता चलता है लूसी जिस दिन हेनरी से मिलता है उस दिन बहुत खुश रहती है और गाना भी गाती है। तब लूसी की फादर हेनरी से पूछती है और लूसी के पीछे क्यों पड़ा है। तब हेनरी अपना प्यार के बारे में बताता है। अगले दिन हेनरी फिर से वही रेस्टोरेंट में जाके बैठता है और लूसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तब लूसी की नज़र बाहर पुलिस वाले पर पड़ता है, जो उसकी कार का चालान काट रहे थे। तभी लूसी को पता चलता है कि उसके आसपास की दुनिया पूरा एक सेट है, प्लान करके उसे हर चीज़ दिखाया जाता है। लूसी अपना घर जाती है। तब उसकी पापा उसे एक डायरी दिखाती है और उसे सब सच बता देती है। तब लूसी कहती है कि उसे डॉक्टर से मिलना है और चारों मिलके डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ लूसी की तरह और भी पेशेंट रहता है। वह जाके एक पेशेंट से मिलता है
जिसका नाम 10 सेकेंड टर्म होता है, और वो हर 10 सेकेंड में सब कुछ भूल जाता है। घर आने के बाद लूसी सो जाती है और हेनरी उसके फादर के साथ बियर पीने के बाद डायरी लेके चला जाता है जो लूसी की फादर उसे दिखाया था। अगले दिन हेनरी डिलीवरी बॉय बन के लूसी को लिली फ्लावर और एक सीडी देता है। तब उसके फादर पूछता है कि वो करना क्या चाहता है। जवाब में हेनरी कहता है वो कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एक ही दिन खराब होगा। लूसी जाके सीडी चलाता है तो देखता है एक रिकॉर्डिंग जिसमें हेनरी बताता है कि अब तक क्या क्या हुआ लूसी के साथ एक्सीडेंट के बाद और कैसे वो दोनों मिले थे। ये भी बताता है कि सब लोग कैसे उसकी केयर करते हैं। इसमें रेस्टोरेंट के ओनर, उसका फ्रेंड, सब लोग शामिल होता है। लूसी थोड़ी देर उदास रहती है और उसके बाद हेनरी को लेके घूमने चला जाती है जहाँ वो उसकी अलग अलग दोस्तों से मिलते हैं। अगला कुछ दिन ऐसे ही चलता है। एक दिन रात हेनरी घर आने की बजाय लूसी के साथ ही सो जाता है। सुबह जब लूसी हेनरी को अपने सामने देखती है तब उसे एक डंडे से मार के बेहोश कर देती है। तब उस डॉक्टर को बुलाया जाता है जो लूसी को ट्रीटमेंट करती थी। डॉक्टर हेनरी को चेकअप करने के बाद अलास्का में रिसर्च की ट्रिप के बारे में पूछता है। हेनरी बताता है उसने वो प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि वो लूसी को इस हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहता है ताकि उसकी सारा प्रोग्रेस बेकार हो जाए। तब डॉक्टर बताता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती, वो कभी हेनरी को रिमेम्बर कर ही नहीं सकती। ये सब लूसी ऊपर बैठ के सुन रही थी। हेनरी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लूसी उससे मिलने जाती है एक डायरी के साथ, और वो बताती है वो तब से डायरी लिख रही है जब हेनरी उसे वीडियो रिकॉर्डिंग दिया था, और वो ब्रेकअप करने के लिए यहाँ आई है क्योंकि उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकती है। वो कभी भी हेनरी को याद नहीं रख सकती है। वो इस डायरी के हर उस पन्ने को नष्ट करना चाहती है जिसमें हेनरी का जिक्र है, और वो एक नया डायरी लिखना चाहती है जिसमें हेनरी का कोई जिक्र ना हो। और वो चाहती है हेनरी उस डायरी को एक बार पढ़ ले जो लूसी ने उसके बारे में लिखी है। हेनरी उसके घर जाता है और वो सब पढ़ता है जो लूसी ने उसके बारे में लिखी थी। उसके बाद डायरी की हर वो पेज जला देता है जिसमें हेनरी का जिक्र था। लूसी एक आखिरी बार लास्ट फास्ट किस मांगती है क्योंकि उसके लिए हर किस पहली किस होती थी। उसके बाद हेनरी वहाँ से चला जाता है। अब हेनरी लूसी से मिलना बंद कर देता है और वाटर पार्क में रेगुलर की तरह काम करने लगता है। कभी उसे लूसी दिख भी जाए वो कोई बात करने की कोशिश नहीं करता है। इसके बीच हेनरी का शिप ठीक हो जाता है और अलास्का में रिसर्च करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने दोस्त को बाय बोल के जाने वाला था। तभी लूसी के फादर और भाई आते हैं उसे कुछ गिफ्ट देने के लिए। तब हेनरी को पता चलता है कि लूसी अब इंस्टीट्यूशन में रहती है जहाँ उसकी जैसे और भी लोग रहता है क्योंकि वो उसकी पापा और भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती है। हेनरी को एक गिफ्ट दे के लूसी की पापा वहाँ से चला जाता है और हेनरी सबको बाय करके अपनी शिप लेके निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद हेनरी जब गिफ्ट खोल के देखता है तो उसमें वही गाने की सीडी थी जो लूसी गाया करती थी। तब हेनरी को अचानक ये ख्याल आता है लूसी शायद उसे याद रख सकती है, और वो शिप घुमा के लूसी के इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाता है। जाके वो लूसी से पूछती है क्या वो उसे पहचान सकते हैं। तब लूसी सीधा मना कर देती है। लूसी हेनरी का नाम पूछते है और उसे एक रूम में लेके जाती है जहाँ हेनरी की बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई थी। लूसी कहती है वो नहीं जानती है कि हेनरी कौन है, पर वो हर रात उसके बारे में सपना देखती है और रोज पेंटिंग बनाती है। लूसी पूछती है ऐसा क्यों होता है। तब हेनरी कहता है जो डायरी वो पढ़ती है उसमें हेनरी के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था जो उसकी कहने पर सब कुछ जला दिया गया और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, जो एक गलत डिसीजन था। उसका अगले सीन में दिखा गया लूसी नींद से उठती है और उसके सामने एक वीडियो टेप पड़ा हुआ था। वो उसे चलाती है जिसमें सब कुछ बताया हुआ था कि अब तक क्या क्या हुआ, और ये भी दिखाती है कि हेनरी के साथ उसकी शादी हो चुकी है। जब वो खिड़की से देखती है तब पता चलता है कि वो एक शिप में समुंदर के बीच में है। जब बाहर आती है तो पता चलती है उसकी एक बेटी भी है, बोट में उसकी पापा भी है। यहीं पर मूवी ख़त्म होती है।